यहाँ तक सुंदरीकरण हो जाएगा। रेजुलेशन देके ना चलो लिख रखे जिसमें रेजुलेशन था। पक्का कराना है क्या? कच्चा रहे तो ज्यादा सफाई हो जाए, कच्चा रहे अच्छा है। पक्के में तो बाद में ना ये गाद से जम के खराब होता, कच्चा ज्यादा समय में खराब नहीं होता। साइड वाली दीवार साइड तो बनवानी पड़ेगी। साइडें बन जाए, साइडें बन के और नीचे कच्चा रहे। जय श्री राम। यहाँ सेवा में बैठी है माता जी। यहाँ सेवा में सारी उम्र को अनौड़ी काट यहाँ सुभाष चंद्र बोस जी करे आपसे से पहले कौन से साल में आए थे? कुछ किसी ने वो तो 53-54 में आए। 53-54 में आए। कुछ याद है, कुछ कहना चाहते हो यहाँ इसके बारे में, कोई बात रखना चाहते हो यहाँ की कोई भी आप? यही सुविधा है, बस ये अपने पक्की हो जाए। हाँ जी, अच्छा ये पक्की हो जाए। हाँ। अब बोल के कहो आराम से, पूरा खुल गए। चेयरमैन साहब रहे, मैं रहा। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। ये अपने 500 का सारी आज यही पूछना है आपसे। कैमरा पकड़ रहे। थोड़ी सी 4 दुआरी आ रही है अपनी पर ना। 4 दुआरी है जी। थोड़ी सी आ रही है कुछ। के पास एक अपने गार्ड पक्का हो जाए। ठीक है जी, एक गाठ पक्का हो जाए। ठीक है, एक तो चेयरमैन साहब गाठ पक्का करवाओ। आश्रम तो सही है, बहुत बढ़िया। एक आधा कोई साइड पड़ जाए, साइड दे दो पाके के लिए साइड पड़ जाए ना। हाँ, क्योंकि भंडारे लगते रहे ठीक तो वो भंडारे में हमारे को काम बहुत जरूरी है जी साइड का। क्योंकि पंगत बिठानी संगत बहुत आवा है और उसके सुविधा मिल जाए। डाला तो काम करेंगे हम। आशी का भैया सरस्वती बोर्ड आशी का और यू सेट डाला काम करेंगे। ये ये भी मारे भतीजा बल्ले बल्ले। हाँ बल्ले बल्ले है। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आज हम खड़े हैं गांव सोथा के अंदर और हम अभी गांव सोथा के एक यहाँ पे एक हमारे मंदिर है और यहाँ पे पुराने समय में बताया जाता है कि यहाँ पे 1956 के करीब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने भी यहाँ पे आश्रय लिया था। कुछ टाइम उन्होंने साधु वेश में यहाँ पे बिताए थे। दोस्तों आज हम वहाँ पे खड़े हैं और यहाँ पे हमारे साथ दुमन सर आए हैं, ये जो सरस्वती बोर्ड के चेयरमैन हैं। और आज यहाँ पे हमारा जो सोथा गांव है ये सरस्वती के बिल्कुल किनारे के ऊपर बसा हुआ है दोस्तों। और सरस्वती बोर्ड की तरफ से सरस्वती का जीर्णोद्धार किया जा रहा है और इसके विषय में हम जानना चाहेंगे प्रद्युम्न सर से। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। ये जो सरस्वती जीर्णोद्धार मिशन है इसके विषय में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए, क्या योजना है और कहाँ तक ये पहुंची और कहाँ तक जाएगी? सरस्वती यहाँ से युगों युगों से बहती रही है। महाभारत का युद्ध सरस्वती के किनारे पर लड़ा गया, ये सबको पता है, सभी ग्रंथों में लिखा है। लेकिन सरस्वती की तरफ कभी भी किसी सरकार का ध्यान नहीं गया। तो 2015 में जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहले सरस्वती के पुनरुद्धार के लिए एक सरस्वती बोर्ड का गठन किया, सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड। और उसका उद्देश्य यही था कि सरस्वती को दोबारा से पुनर्जीवित किया जाए, दोबारा पानी चलाया जाए। अभी हम आपने पोलड में अगर आप देखा हो वहां पर बहुत सारा पानी अभी है हमारे पास। और इस तरह के जितने भी घाट और ये सरस्वती की जितनी हमारी ट्रिब्यूटरीज हैं, जितनी शाखाएं हैं सरस्वती, क्योंकि सरस्वती कोई एक क्षेत्र में नहीं चलती थी, बहुत बड़ा क्षेत्र था सरस्वती का। और नासा ने और इसरो ने जो एक हमारे को सैटेलाइट से जो इमेजेस दी हैं सरस्वती की, उसने नासा ने तो स्पेशल कहा कि एक बहुत बड़ा दरिया प्राचीन काल में यहाँ बहता था और वो दरिया आज धरती के नीचे है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की योजना से और हमारे बोर्ड की योजना से अब हम सरस्वती में बहुत सारा पानी चला रहे हैं। और अब हम बिलासपुर से लेकर अप टू सागरा गांव, ये आपसे मेरे ख्याल से कुछ ही दूर सागरा गांव पंजाब बॉर्डर पर है, वहां तक गग्गर जहां जब इसमें आकर मिलती है तो वहां तक हमने पानी अब तक चलाया है।
और जिस तरह से ये घाट और मेंटेनेंस की जहां जहां हर गांव में आवश्यकता है, हम हर गांव में कोशिश कर रहे हैं जाने की। यहाँ के बारे में हमारे भाई कार्यकर्ता हैं साहब सिंह जी, इन्होंने हमें बताया जी। और अभी माता जी ने बताया। यहाँ हम इस एक तरह से मंदिर में, और ये एक आश्रम भी हम कहेंगे, यहाँ मुझे आकर बहुत खुशी हुई जब मुझे पता लगा कि आदरणीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी यहाँ साधु के वेश में छुपे रहे, क्योंकि उस वक्त बड़ा ब्रिटिश काल का और ऐसा रहता था तभी, तो उन्होंने यहाँ पर रहा। ये ऐसी पवित्र भूमि है, हम यहाँ पर आकर अपने आप को आज बड़ा पवित्र महसूस कर रहे हैं कि नेताजी यहाँ पर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और इस काम में हम सेवा में लग रहे हैं, तो कोशिश करेंगे जितना जल्दी अच्छा हो उतना जल्दी हम करें। 3 मंदिर है। और ये अभी हरियाणा के अंदर जो सरस्वती का जो जीर्णोद्धार है, कितनी % हो चुका है सर, और कितना और पेंडिंग बचा है? हरियाणा में सरस्वती का उद्गम स्थल आदि बद्री माना जाता है। आदि बद्री से लेकर बिलासपुर 10 से 12 किलोमीटर थोड़ा पहाड़ी क्षेत्र है। उस क्षेत्र को अगर छोड़ दें, वहां से हम एक सोम नदी हिमाचल से आती है, उस सोम नदी के ऊपर हम एक आदि बद्री में एक डैम और एक बैराज बना रहे हैं, और उससे आगे आकर 350 एकड़ में एक रिजर्वायर डेवलप कर रहे हैं, ताकि वो जो सोम नदी में पानी आता है, सोम नदी भी सरस्वती की ही ट्रिब्यूटरी है, उसकी शाखा है, तो उस पानी को हम सरस्वती में डाइवर्ट कर रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल बिलासपुर से लेकर अप टू सिरसा ओटू हेड तक हमने पिछले सीजन में 400 किलोमीटर में पानी हमने चलाया है। यानी कि पूरा का पूरा ये हरियाणा का 6-7 जिलों का जो क्षेत्र है वो हमने कवर किया है। और मुझे लगता है जल्द ही, जैसी हमारी योजना जो चल रही है, 2-1 महीने में हम वो डैम बैराज वाला काम भी शुरू कर लेंगे, ताकि बहुत अच्छे लेवल पर पानी इस क्षेत्र में रहे। एक हमारी एक योजना पर हम और काम कर रहे हैं, पेवा से लेकर यही सागरा तक हम 3 से 4 बंद बड़े बड़े लगाना चाह रहे हैं बीच में, क्योंकि पानी हमारे पास बहुत है। अब भी आप देखेंगे सरस्वती में बहुत पानी है, लेकिन वो रुक के नहीं चलता तो रिचार्जिंग नहीं होती। हम उस पानी को बीच बीच में 10-10 किलोमीटर के बाद रोकेंगे, और रोकने के बाद ताकि उससे इस क्षेत्र का जो डार्क जोन है, भूजल है, जो ऊपर आएगा, इसके ऊपर भी हमारा काम रहता है। मुख्यमंत्री जी की भी ये इच्छा रहती है कि ये जो डार्क जोन है किसानों के लिए बड़ी परेशानी है, ये ठीक हो। जी जी। और सर के साथ में यूज करेंगे, तो सर के साथ यहाँ पे हमारे जो पूर्व MLA साहब है कुलवंत बाजीगर जी, वो भी यहाँ पे पहुंचे हैं। आप तो ये भी आए हैं इनके साथ। सर सर आपको कैसा लगा ये जो सरस्वती जीर्णोद्धार का जो कार्य कर रही है गवर्नमेंट, इसके विषय में थोड़ा बताएं दर्शकों को। हमें तो बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि हमारी सरकार शुरू से ही इस सोच में है कि पुरानी संस्कृति को याद किया जाए। और पिछली सरकारों ने देश आजादी से देख रहे हैं हम, तो किसी ने कुछ भी पुरानी चीजों के बारे में कभी सोचा नहीं। और जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने अलग अलग बोर्ड बना के अलग अलग सुविधाएं तरीके से, इतना बजट, जैसे गौओं के लिए कितना बजट, 450 करोड़ रुपए बजट कर दिया। और जिस तरीके से सरस्वती बोर्ड में भाई साहब माननीय चेयरमैन साहब आए हुए हैं, तो ये लगातार बहुत अच्छे राह पे है। पिछले राजनीति में और भारतीय जनता पार्टी में जमीन आसमान का फर्क है। हमारे मोदी जी की जो सोच है, ये हमारा हिंदुस्तान ही नहीं पूरा विश्व समझ चुका है। और उसी राह पे माननीय मनोहर लाल खट्टर जी चल रहे हैं, और उसी राह पे आगे जिन जिन की जैसे ड्यूटियां लगाई हुई हैं हम सब चल रहे हैं। जैसे मेरे को भी गोमंतु जाति प्रकोष्ठ का प्रदेश प्रमुख बनाया गया है, इसी तरीके से हमारी ड्यूटी भी लगाई गई है। जैसे भाई साहब को सरस्वती का बनाया गया है, ये ड्यूटी लगी है। और आज भाई साहब के सामने माता जी, जिन्होंने सारी जिंदगी अपनी, जिनको बुआ कहते हैं, इसी जगह पे इसी कुटिया में गुजार दी है, एक ऐसे संत के, महात्मा के दर्शन करने का मौका मिला। और उनकी मांग जो है कि यहाँ ये घाट को, सरस्वती घाट को बढ़िया तरीके से किया जाए, और उस घाट को बहुत बढ़िया ढंग से करेंगे, बनवाएंगे, और इनका आशीर्वाद मिलता रहे। और यहाँ जिस तरीके से चेयरमैन साहब ने बताया कि वो राष्ट्र नायक, वो नेता सुभाष चंद्र बोस जी, और जिन्होंने देश आजाद किया, कभी किसी पार्टी ने उनको याद तक नहीं किया। और उनकी अगर याद करती है तो हमारी भारतीय जनता पार्टी याद करती है। जहां जहां पुराने चीजें हैं उनको देख रहे हैं और कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। और मैं धन्यवाद करता हूं भाई साहब का, आज यहाँ हमारे पास आए हैं और हम आके आज ये देख रहे हैं। क्योंकि भाई साहब पहले पोलैंड में गए, पोलैंड में भी वहां घाट के लिए पैसा मंजूर करवाया हुआ है, घाट की जगह निश्चित करके आए हैं, वो भी बहुत बढ़िया बजट, वहां पैसा लगेगा। अब लोग पूजा करेंगे और वहां मंदिर भी है, इसीलिए धन्यवाद।